आज की जो हमारी रेसिपी है ये है मेरी फेवरेट, आपकी फेवरेट और सारे बच्चों की फेवरेट आलू पराठा। आलू ऐसी चीज़ है ना कि जिस सब्जी में जाए उसका रूप बदल देती है। सो आज की स्पेशल रेसिपी ढाबा स्टाइल आलू पराठा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होमसाइड कुकिंग क्लासेस एंड दिस इज सीमा गवारी पाटिल फ्रॉम नासिक। नासिक में हम कुकिंग क्लासेस लेते हैं, लेकिन उसके साथ ऑल ओवर इंडिया में हम लोग ऑनलाइन कुकिंग क्लासेस देते हैं। हमारे पास टोटल 50 कोर्सेज है। अगर आपको हमारे कोई भी क्लास ऑनलाइन ज्वाइन करने हैं तो प्लीज़ कॉल करें 9325294757 या 9850746889। आज की जो हमारी रेसिपी है ये ऐसी रेसिपी है, अगर आपको टिफिन में कुछ देना है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही रेसिपी आती है, वो है आलू के पराठे। ब्रेकफास्ट में बनाइए, टिफिन में दीजिए। आज जो मैं पराठे आपको दिखा रही हूँ ये है पूरे ढाबा स्टाइल पराठे। कैसे मैं दिखाती हूँ आपको। आटा गूंदने के लिए हमें लगेगा 2 कप आटा, 1 टीएसपी अजवाइन, स्वाद के अनुसार नमक, 1 टेबलस्पून घी और चुटकी भर हल्दी। ये सारी चीज़ें हमसे हम लोग आटा गूंदेंगे। हमने 3 बड़े उबले आलू लिए हैं। इसके बाद 1 बारीक कटा प्याज, 2 चम्मच हरा धनिया, 2 से 3 हरी मिर्ची, मोटा पीसा हुआ धनिया, 1 टीएसपी चाट मसाला, 1 टीएसपी जीरा पाउडर, हाफ टीएसपी अमचूर पाउडर, 1 टीएसपी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीएसपी गरम मसाला, 1 टीएसपी ग्रेट किया हुआ अदरक। सबसे पहले हम आते हैं आलू को कैसे उबालना है। आप बोलोगे मैडम ये सबको पता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यही है। कभी कभी आलू चिपचिपे हो जाते हैं। सो आलू को अगर आप पानी में उबालते हो, जैसे कुकर में सीटी देते हो, तो आलू को थोड़ी देर फ्रिज में रखो ताकि ये थोड़े ड्राई हो जाए। और दूसरा जो तरीका आलू उबालने का है, आप कुकर लीजिए, कुकर में पानी डालिए और कुकर में आप पतीला रखिए, पतीले के अंदर आलू डाल के आप सीटी दीजिए। मतलब डायरेक्ट आप पानी में आलू नहीं डालते हो, आप कुकर में पानी डालोगे और फिर उसके अंदर एक पतीला रखोगे और पतीले के अंदर आलू डाल के आपको सीटी देनी। दोनों में से कोई भी तरीके से आप आलू उबाल सकते हो। के लिए सबसे पहले हम लोग आटा लेंगे, इसमें 1 चम्मच डालेंगे घी, 1 टीएसपी डालेंगे अजवाइन, चुटकी भर डालेंगे हल्दी और स्वाद के अनुसार हम डालेंगे नमक। और अब मैं इसका आटा गूंद देती हूँ। सबसे पहले हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, जैसे हम रोटी का आटा गूंदते हैं वैसे हम आटा गूंद देंगे। सो अब ये हमारा आटा रेडी है। इसको हम ढक के छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। सो अब हम सारी चीज़ों को मिला लेंगे स्टफिंग के लिए। तो मैंने आलू ले लिए, इसमें हम प्याज डाल देंगे, इसके बाद कटा धनिया, हरी मिर्ची आप आपके स्वाद के अनुसार डालिए। इसमें जाएगा दरदरा पीसा हुआ धनिया, गरम मसाला, अमचूर पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, कसा हुआ अदरक और नमक। और हम इसमें डालेंगे नमक। अब हम सारी चीज़ों को मिला लेते हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक और मैं टिप्स बताती हूँ, अगर आपका आटा चिपचिपा हो जाए या आपको ऐसे लगे कि आपका जो मिक्सचर है बहुत गीला है, तो इसमें आप 2 से 3 चम्मच डालिए गेहूं का आटा। सो अभी मैं इधर आपको डाल के दिखाती हूँ आपको कैसे डालना है। अभी मेरा तो आटा चिपचिपा नहीं है, इन केस आपका हो गया तो आप क्या करोगे, 1 से 2 चम्मच इसमें आप डाल दोगे गेहूं का आटा। इसको हम कर लेंगे मिक्स। सो ये हमारा मिक्सचर रेडी है। अब हम बनाते हैं पराठे। अब बहुत बार क्या होता है कि समझता नहीं किसी किसी को कि स्टफिंग कितना डालना चाहिए। कभी कभी स्टफिंग ज़्यादा हो जाता है, आटा कम होता है। इसके लिए आप क्या करोगे, जितना आपका आटे का गोला है उतना ही आप आपकी स्टफिंग का गोला लीजिए। सो अब हम इसे थोड़ा सा बेल लेते हैं। मैं एकदम ये सिंपल तरीके से बता रही हूँ ताकि जिसको बनाना नहीं आता वो भी पहली बार में बना ले। इसके बाद आप इसमें क्या कीजिए, तेल घी आपको जो लगाना है आप लगा सकते हो। सो मैंने इसको थोड़ा सा घी लगा दिया। इससे आपका जो पराठा है सॉफ्ट बनेगा और फूलेगा भी। और उसके बाद आप उस पर डालिए थोड़ा सा गेहूं का आटा। ओके, अब हम इसमें रखेंगे
ओके, स्टफिंग के बाद भी आप थोड़ा सा आटा डाल दीजिए और इसको हम अभी फोल्ड कर लेंगे। सो आपको चारों तरफ से इसको फोल्ड करना है। पराठा थोड़ा मोटा ही अच्छा लगता है, बहुत पतला मत बेलिए। थोड़ा मोटा मोटा बेलेंगे तो आपको वो लगेगा कि आप ढाबे का पराठा खा रहे हो। सो ये मैंने पेड़ा बना लिया है, इसको अभी मैं बेलती हूँ। बेलते वक्त याद रखना है आपको जो बॉर्डर्स है इनको बेलना है, ताकि कभी कभी क्या होता है आप बॉर्डर्स बेलोगे नहीं तो वो मोटी मोटी रह जाती है। सो आप स्टार्ट करो बॉर्डर से, तो आपका पराठे की जो स्टफिंग है वो चारों तरफ से फैलेगी, प्लस आपका बॉर्डर है वो भी आपका अच्छे से पतला हो जाएगा। सो ये मेरा पराठा रेडी है। अब पराठा डाल देते हैं। अब मैं इसको आपको सेक के दिखाती हूँ। जब ये सेक जाए इसको पलट लीजिए। थोड़ी सी जब ऐसे डॉट्स आ जाए तब हम दोनों तरफ से इसको घी लगा लेंगे। तो अब हम इसे घी लगा लेते हैं। पराठे और बिना घी के तो टेस्ट ही नहीं आता, तो घी लगाइए, तेल मत लगाइए। तो अब हम इसे पलट लेते हैं और अब दूसरी तरफ भी हम इसको मस्त घी लगाते हैं। दोनों तरफ से कम गैस पे इसे सेकिए, हाई फ्लेम पे मत सेकिए। तो ये हमने लगाया घी और इसे मीडियम फ्लेम पे ही पकाइए। अगर आप फुल फ्लेम पे करोगे तो वो क्रिस्पीनेस नहीं आएगा इस पर। अब मैं इसे पलट देती हूँ। तो ये जो गोल्डन कलर ये दिख रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ मीडियम फ्लेम पे पकाने की वजह से है। सो एक बार फिर मैं इसे पलट लेती हूँ। सो हमारा ये ढाबा स्टाइल आलू पराठा रेडी है। अब हम इसे सर्व करते हैं और आपको दिखाते हैं। सो हमारे तो गर्मा गर्म आलू पराठे रेडी है। सो आप भी ये रेसिपी ट्राई कीजिए, बच्चों को खिलाइए और हमें बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। हाँ, और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। तो जो पराठे हम लोगों ने बनाए मैं आपको क्लोजअप दिखा रही हूँ। ये यम्मी क्रिस्पी एकदम ढाबा स्टाइल पराठे हमारे रेडी है। इसे दही के साथ खाइए, अचार के साथ खाइए और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए।